हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस के कर रहा था सिग्निफिकेंट फिगर्स का कुछ रूल्स। आज डिस्कस करेंगे सम और रूल्स। फॉर इज नंबर ग्रेटर देन वन विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरो आर नॉट significant. For a number with a decimal, the trailing zeros are significant. For example, 0.1250. 0 conventionally put on the left of a decimal for a number less than 1 is never significant. 0 at the end is significant. Okay, so ये 0 है significant, ये 0 significant नहीं है. So rules for arithmetic operations with significant figures. In multiplication or division, the final result should retain as many significant figures as are there in the original number with the least significant figures. Okay. So ये एक एग्जाम्पल है. If mass of an object is 4.237 gram and volume is b 2.51 centimeter cube, then density is mass by volume 4.237 gram divided by 2.51 centimeter cube. So density में होगा 1.69 gram centimeter to the power -3. The density should be reported to 3 significant figures, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है यहाँ पे भी 3 significant figures है. सो यहाँ पे लिखा गया in multiplication or division the final result should retain as many significant figures as are there in the original number with least significant figures. तो original number किसमें least significant figures है? वॉल्यूम पे. तो इसमें भी 3 significant figures है, इसमें भी 3 significant figures है. In addition and subtraction, the final result should retain as many decimal places as are there in the number with the least decimal places. Okay, for example, the sum of the numbers 436.32 gram, 227.2 gram and 0.301 gram by mere arithmetic addition is 663.821. ओके, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो इन 3 नंबर्स को तो यही आएगा. द फाइनल रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ टू 663.8 यहाँ तक. ओके, सो ये 21 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए लिखा गया इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी decimal places as are there in the number with least decimal places. ओके, सो नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है ये. तो इसमें भी एक डेसिमल है, जो 2 ही है सिर्फ डेसिमल के बाद. ओके, सिर्फ 2 है. सो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद सिर्फ 8 है. Rounding off the uncertain digits, the result of computation with approximate numbers which contain more than one uncertain digit should be rounded off. So suppose 2.746 should be rounded off to 3 significant figures.
2.75, इसको राउंडेड ऑफ किया गया 2.75, while the number 2.743 would be 2.74. सो इसको राउंडेड ऑफ किया गया ये इसमें जो 2.746 को 2.75 में और 2.743 को 2.74 में. सो इफ द नंबर इज 2.7, तो ये ऐसे क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे जो 7 4 है, 4 तो ये उसके बाद 6 है, तो 6 क्या है, 5 से ऊपर है. ओके, सो ये 5 से ऊपर है, तो 6 से 10 तक, अगर यहाँ पे 6 7 या 8 9 10 हुआ तो इसको हम एक प्रीसीडिंग टर्म नंबर को एक इंक्रीज कर देंगे. ओके, तो ये हो जाएगा 5. अगर इसमें 6 7 8 9 10 ऐसे हुआ तो ये 5 हो जाएगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, 4 इंक्रीज हो जाएगा. अगर ये 6 के जगह 1 2 3 4 हुआ तो ये प्रीसीडिंग नंबर डिक्रीज हो जाएगा. जैसे इस एग्जांपल में ये 3 है तो ये 4 ना, ये डिक्रीज नहीं, सेम रहेगा, इसमें कुछ इंक्रीज नहीं होगा. ओके, सो इसमें कुछ इंक्रीज नहीं होगा अगर ये 1 2 3 4 है. और अगर 5 6 7 8 9 है तो ये 5 हो जाएगा. 6 7 8 9 होने से ये 5 हो जाएगा. और अगर 1 2 3, अगर 5 से ऊपर और 5 से नीचे है, 5 से नीचे है तो कोई चेंज नहीं होगा. देखिए अब 3 है तो ये 7 4 ही है, 2.743 2.74. ओके, सो ये राउंडेड ऑफ किया गया. इफ द नंबर इज 2.745, अभी अगर ये क्या है 5, ये जो है 5 के नीचे है, नीचे हुआ तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा. और ये इससे ऊपर हुआ, इसके केस में ये ऊपर है, 5 से ऊपर है 6, तो इसमें चेंज होकर ये एक इंक्रीज हो जाएगा, ऐड किया जाएगा एक, तो ये 5 हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे अगर 5 हुआ, 5 के नीचे वाला नीचे हुआ तो कुछ प्रीवियस नंबर कोई चेंज नहीं होगा. अगर 5 से ऊपर होगा तो प्रीवियस नंबर 8 की इंक्रीज करेगा. अगर ये 5 हुआ तब क्या होगा, देन द नंबर विल बी राउंडेड ऑफ टू 2.74. and if the number is 2.735 then the number will be rounded up to 2.74. so ये अगर इसमें 5 हुआ, ये लास्ट डिजिट 5 हुआ, ओके, और उससे पहले ये इवन नंबर हुआ तो उससे पहले ये इवन नंबर है. सो अगर इवन नंबर हुआ, अगर ये इसमें लास्ट डिजिट में 5 है और अगर इवन नंबर है तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, तो ये 2.74 ही है. अगर ये 5 से पहले 3 हुआ, ओके, जैसे अगर नंबर इफ द नंबर इज 2.735, अगर नंबर 2.745 है तो राउंडेड ऑफ टू 2.74 होगा. अगर नंबर 2.735 है तो ये ऑड है, ये इवन है. 5 से पहले ये इवन है, 5 से पहले ये ऑड नंबर है, तो ये 2.74 हो जाएगा. ओके, सो ये हो जाएगा 2.74. इसके केस में ये प्रीवियस जो नंबर है इंक्रीज हो जाएगा. इसके केस में जो प्रीवियस नंबर है उसमें कुछ चेंज नहीं होगा. तो ये कौन सा केस है, ये 2 केस है जहाँ ये जो लास्ट नंबर है ये 5 होना चाहिए. सो 5 से पहले अगर इवन नंबर हुआ तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा. अगर 5 से पहले ऑड नंबर हुआ, ओके, तो ये एक वो जो ऑड नंबर है तो ये एक इंक्रीज हो जाएगा. तो ये 2.735 है तो 2.74 हो जाएगा.
सो अभी हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. The nature of a physical quantity is described by its dimensions. All the physical quantities represented by derived units can be expressed in terms of some combinations of 7 fundamental or base units. We call these base units as the 7 dimensions of the physical world, which are denoted with the square brackets. Thus the length has the dimensions ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल. तो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को हम कैसे करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे इससे डायमेंशंस से. ओके, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, 7 dimensions. We call the base units as the 7 dimensions of the physical world. Okay, so nature of a physical quantity is described by its dimensions. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को किस क्या नेचर है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय नेचर ऑफ इस डायमेंशन. ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय डिराइव्ड यूनिट्स. तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिराइव यूनिट से कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल और बेस यूनिट्स. उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल और बेस यूनिट्स. ओके, डिराइव्ड यूनिट्स को हमने पहले भी डिस्कस किया था. डिराइव्ड यूनिट को हम बेस यूनिट से एक्सप्रेस कर सकते हैं. वी कॉल दीज बेस क्वांटिटीज एज द 7 डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड. ओके, which are denoted with square brackets. Thus the length has the dimension, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल, मास है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम, टाइम है कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल ए, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कैपिटल के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL. Okay, so the dimensions of a physical quantity are the powers or exponent to which the base quantities are raised to represent that quantity. Okay, in mechanics all the physical quantities can be written in terms of the dimensions L, M, T. For example, the volume occupied by a object is expressed as the product of length, breadth and height. Hence, the dimensions of volume are L into L into L. Okay, L cube ऐसे होगा ये volume का dimensions. As the volume is independent of mass and time, it is said to possess 0 dimensions in mass. So m 0 होगा क्योंकि इसमें volume is independent of mass and time. टाइम के केस में होगा t, इसमें पावर की जगह 0 होगा, लेकिन इसके केस में L क्यूब होगा. Similarly for force we can write force equal to mass into acceleration. So mass होगा और acceleration. So mass acceleration मतलब length divided by time square. The dimension of force are mass, ये है length divided by time square. So final dimension of force are m l t to the power minus 2. Dimensional formula and dimensional equations. The expression which shows
how and which of the base quantities represent the dimension of a physical quantity is called dimensional formula of the given physical quantity. For example, okay, the dimensional formula of the volume is m0 l cube t0. So ये है dimensional formula of the physical quantities. So expression which shows how and which of the base quantities represent the dimension of a physical quantity is called the dimensional formula. So ये है volume का dimensional formula, and that of the speed or velocity is m0 l t to the power minus r, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन होगा लेंथ होगा, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम मतलब एल टी टू द पावर -1. ओके, सिमिलरली m0 l t to the power -2 is the dimensional formula for acceleration, and l to the power -3 t0 that of a mass density. ओके, क्योंकि मास पर वॉल्यूम का होगा l टू द पावर -3, नीचे वॉल्यूम होगा ऊपर मास होगा. सो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास और वो है एक्सीलरेशन. एन इक्वेशन obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula is called the dimensional equation of the physical quantity. For example, the dimensional equation of volume v, speed small v, force F and mass density rho may be expressed as, इसमें ऐसे ब्रैकेट में ये वॉल्यूम का है, ओके, ये स्पीड, ये फोर्स, ये मास डेंसिटी. सो ये है डायमेंशनल इक्वेशन और ये है डायमेंशनल फॉर्मूला. So an equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula. So yeah, dimensional equation, dimensional analysis and its application. The recognition of concepts of dimensions which guide the description of physical behavior is the basic important, as only those physical quantities can be added or submitted which have the same dimension. A thorough understanding of the dimensional analysis helps us in deducing certain relations among the different physical quantities and checking the derivations, accuracy and dimensional consistency or homogeneity of various mathematical expression. So checking the dimensional consistency of equation. The magnitudes of physical quantities may be added together or subtracted from one another only if they have same dimensions. In other words, we can add or subtract similar physical quantities. Thus, velocity cannot be added to force, or an electric current cannot be subtracted from thermodynamic temperature. This simple principle, called the principle of homogeneity of dimensions in an equation, okay, is extremely useful in checking the करेक्टनेस ऑफ द डायमेंशन. जैसे यहाँ पे बोला गया, जैसे हम वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी ऐड कर सकते हैं, इसके साथ फोर्स या फोर्स के साथ इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इसको हम ऐड नहीं कर सकते या सबट्रैक्ट नहीं कर सकते. सो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. वी कैन टेस्ट the dimensional consistency or homogeneity of the equations. okay, so ये एक equations है, ये इक्वेशन डायमेंशनलिटी होमोजेनिटी है कि नहीं ये हम चेक कर सकते हैं. x इक्वल टू x0 v0t प्लस हाफ a t स्क्वायर. सो इसमें डायमेंशंस है, x डिस्टेंस का l, कैपिटल L, x0 है इनिशियल पोजीशन, ओके, इनिशियल डिस्टेंस है, सो ये भी l है. सो vt का होगा l t टू द पावर -1 और ये t होगा t के लिए t, तो ये भी इसको माइनस ये t कट जाएगा तो रहेगा l, तो ये भी डायमेंशन इसका भी l है. तो हाफ a t स्क्वायर,
ये मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का होगा एल इंटू टी टू द पावर -2, और ये है टी, इसका है टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, तो ये भी फाइनली एल है. सो एज ईच टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इस इक्वेशंस, मतलब एक्स इक्वल टू, ये था एक्स इक्वल टू x0 प्लस वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, ये था इनिशियल इक्वेशन. So as the each term on the right hand side of the equation has the same dimension, namely that length which is same as dimension of the left hand side of the equation, hence this equation is dimensionally correct equation. If an equation fails this consistency test, it is proved wrong, but it is, if it passes, it is not proved right. Thus a dimensionally correct equation need not to be actually an exact or correct equation, but a dimensionally wrong or incorrect inconsistent equation must be wrong. सो डायमेंशनली अगर करेक्ट हुआ तो वो एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन है तो वो तो रॉन्ग इक्वेशन है ही. ओके, तो लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी एम जी है. तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड होगा मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. ओके, एल टी टू द पावर -1, और ये राइट साइड में होगा मास इंटू एक्सीलरेशन जी एल स्क्वायर इंटू टी टू द पावर -2. ओके, ये एल स्क्वायर यहाँ पे एक एल आया, और जी का है एल टी टू द पावर -2. सो फाइनल एक्सप्रेशन में एम एल टू द पावर एल स्क्वायर टी टू द पावर -2. सो डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड में आया ये. ओके, सो डायमेंशन ऑफ left hand side and right hand side are the same and equation is dimensionally correct. So some